आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई कार्ड के स्टॉक को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना, जिससे इस स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना है तो हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना है, जिससे अगर स्टॉक कल को और भी डाउन आता है तो हमें वहां पे होल्ड करने का हमारे पास में एक वैलिड रीजन होना चाहिए कि इस स्टॉक को हमने परचेज क्यों किया है और इसकी ग्रोथ फ्यूचर में क्या है। वो सारे इसके फंडामेंटल्स हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। तो अगर मैं एसबीआई कार्ड की बात करता हूं तो ये एसबीआई बैंक के अंडर में आता है, उसी का ये अलग से स्टॉक वहां पे लिस्ट किया गया है। इसके ये एसबीआई कार्ड्स है, ये उसी के अंडर में आता है, करेक्ट। तो एसबीआई का यहाँ पे एक ब्रांड है, तो कंपनी ऑलरेडी ये अच्छी है। उसके बाद में इनका बिजनेस मॉडल की बात करते हैं तो एसबीआई कार्ड्स, तो आपको पता है कार्ड्स क्या होते हैं। अगर मैं कार्ड्स की बात करता हूं तो ये कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड देते हैं। क्रेडिट कार्ड आप देख सकते हो, अगर मैं दिल्ली की बात करता हूं तो आपको हर एक मेट्रो स्टेशन पे लगभग ये एसबीआई कार्ड के कुछ एम्प्लॉयज आपको मिल जाएंगे। वहां पे वो आई कार्ड रहेगा, वो आपसे बोलेंगे सर प्लीज आपको एसबीआई का कार्ड की रिक्वायरमेंट है क्या करके। ऐसे वो हर एक बंदे से पूछते हैं ना, तो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। इवन ये एक गवर्नमेंट कंपनी है, बट फिर भी इनका जो काम करने का जो मेथड है और जो प्रोसीजर है वो एज ए प्राइवेट सेक्टर की तरह ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अच्छा खासा पोटेंशियल है और बहुत अच्छे से ये काम कर रहे हैं। और ये क्या करते हैं कि क्रेडिट कार्ड देते हैं, उस क्रेडिट कार्ड्स पे जो कुछ इनका जो चार्ज होता है और उसके थ्रू इनको उसकी कुछ फीस होती है, उसके थ्रू इनको इनकम होती है। तो ये क्या करते हैं, पैसे लेते हैं और उनको कस्टमर्स को देते हैं और उनसे कुछ चार्ज करते हैं और वहां पे इनको प्रॉफिट मिल जाता है। तो ये इनका सिंपल सा बिजनेस है, डिजिटल बिजनेस है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अगर मैं चार्ट की बात करता हूं पहले, तो क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है, अगर अभी इसने रिसेंटली यहाँ पे हाई लगाया था, इस स्टॉक ने कितना हाई लगाया था, यहाँ पे 10 जून को इसने लगाया था ऑलमोस्ट 1026। अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं कितना हाई था इसका, हाँ 1027, और लो था 660, और करंट प्राइस है 821। तो अभी आप क्लियरली देख सकते हो, अगर मैं यहां से टॉप से बात करता हूं और करंट प्राइस हमारा अभी यहां पे है, ओके। तो टॉप से कितना परसेंटेज डाउन अभी स्टॉक है, 20% डाउन है। बट अगर मैं ऑल टाइम की बात करता हूं इस स्टॉक की, तो ये स्टॉक यहां पे लिस्ट होता है मार्च 20 में, और उसके बाद ये स्टॉक यहां से चलना स्टार्ट करता है और ऑल टाइम हाई इसका यहां पे लगता है इधर कहीं पे। तो ऑल टाइम हाई है इसका 1170 करके, करेक्ट। तो ऑल टाइम हाई से अभी ये कितना ज्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है हमारा स्टॉक, ऑल टाइम हाई तक यहाँ पे कितना 40% का गेन है। और मैं यहाँ पे बात करता हूं अपना ये जो रिसेंट वाला हाई है, वहां तक अगर मैं बात कर लेता हूं, तो अगर यहाँ पे ट्रेड लेता हूं तो रिसेंट हाई के पास जा रहा है, तो भी 20% का गेन है। अब इसमें हमें ट्रेड करना है नहीं करना वो हम देखते हैं, बट इससे पहले एक बात और देख लो। यहाँ पे ये जो आज जो करंट प्राइस है, ये प्राइस आपका यहाँ पे था, देख सकते हो इधर इस कैंडल पे, है ना। ये जो यहाँ पे लाइन दिखाई दे रही है ना इस प्राइस पे, तो ये जो प्राइस है आपको कहां पे मिल रहा है, ये प्राइस आप यहां पे देख सकते हो, इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूं यहां पे। तो ये प्राइस है आपका 3 अगस्त 2020 का। तो आप देख सकते हो 2020 के प्राइस पे आज ये स्टॉक फिर से आके खड़ा हुआ है। अगर मैं कंपेयर करता हूं 2020 से, अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस में जाता हूं या फिर इसके क्वार्टरली रिजल्ट को भी अगर हम देख लेते हैं, अभी जो इसका रिसेंटली आया है, तो उसकी मैं बात करता हूं पहले। यहां पे देखो क्वार्टरली रिजल्ट 2025 को जब मैं कंपेयर कर रहा हूं लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से, तो यहां से आपका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। यस, रेवेन्यू में यहां पे इंक्रीज हुआ है। इंटरेस्ट जो ये पैसे लेते हैं उस पे कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो यहां पे देखो 3767 था, यहां पे 813 है। देन एक्सपेंसेस यहां पे थोड़े से इस क्वार्टर में ज्यादा हो गए, उसकी वजह से यहां पे क्या हो गया, देखो एम्प्लॉय कॉस्ट यहां पे इंक्रीज हुई है लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से, तो एक्सपेंसेस यहां पे ज्यादा है, जिससे जो ओवरऑल हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। ओवरऑल प्रॉफिट हमारा यहां पे डिक्रीज हो जा रहा है, ठीक है जी।
अब इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये है हमारे पास यहाँ पे देखो इंटरेस्ट भी यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए, जिसकी वजह से यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट यहाँ पे डिक्रीज हो गया। फाइनेंशियल प्रॉफिट अगर डिक्रीज है तो क्लियरली प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी यहाँ पे कम आएगा एंड आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे कम आ रहा है। तो क्वार्टर से क्वार्टर में कंपेयर कर रहा हूं तो प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पे मुझे रिजल्ट खराब लग रहा है, बट अगर रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा हूं तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो देखो इस सब में जो रेवेन्यू इंक्रीज होता है ना तो प्रॉफिट उससे फास्ट यहाँ पे बनता है। यहाँ पे जो रेवेन्यू इंक्रीज होता है उससे फास्ट यहाँ पे इन सब कंपनीज में प्रॉफिट बनता। आप क्लियरली देख सकते हो, अगर मैं 2014 में बात करता हूं तो रेवेन्यू था इनका ऑलमोस्ट 1400 करोड़ अगर मैं ले रहा हूं, और ये 15 का ही अगर मैं ले लेता हूं तो 18,000, और लास्ट जो 4 आपके क्वार्टर्स है वहां पे अगर मैं देखता हूं तो वहां पे भी 18,500 करोड़ 600 करोड़ है। बट अगर मैं 25 की बात करता हूं तो यहां से हमारे पास में रेवेन्यू कितना टाइम्स हुआ है, ऑलमोस्ट कितना टाइम्स हो गया, 12 टाइम्स हो गया क्या। यहां पे हम देख लेते हैं 18,000 को आपको किससे डिवाइड करना है, यहां पे डिवाइड कर देना आप 1400 से, तो 12.8 आ रहा है। तो ऑलमोस्ट 13 टाइम यहां पे रेवेन्यू हुआ है इसका लास्ट 11 ईयर्स में, करेक्ट। अब अगर मैं यहां पे प्रॉफिट की बात करता हूं तो 293 से इंक्रीज होता हुआ आपका प्रॉफिट देखो 24 तक यहां पे थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। अगर मैं 24 तक वाला ले रहा हूं तो कितना मेरा यहां पे प्रॉफिट हो गया था, यहां पे इसका प्रॉफिट कितने टाइम्स हो गया, प्रॉफिट 8 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, करेक्ट। तो प्रॉफिट यहां पे इनका 8 टाइम्स बना है, और यहां पे देखो थोड़ा सा रिजल्ट यहां पे इसका खराब आया है, बाकी यहां तक कंसिस्टेंटली इसने ग्रोथ दी है। अब इसके बाद में देखो रेवेन्यू हर साल इन्होंने इंक्रीज किया अच्छा खासा, तो रेवेन्यू यहां पे लगातार इनका बढ़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है कंपनी में। जब रेवेन्यू बढ़ता रहेगा तो वो सारे ये सब मेंटेन हो ही जाएंगे। अगर लॉन्ग टर्म का हमारा व्यू है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसका फ्यूचर भी बताऊंगा कि क्रेडिट कार्ड्स की इंडिया में कितनी डिमांड आने वाली है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट देख रहा हूं तो वैसे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, ये हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। जब 1-2 साल अगर कंपनी में खराब परफॉर्मेंस आती है, जब अच्छी कंपनी में, तो एज ए इन्वेस्टर हमारे लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। अब मैं क्रेडिट कार्ड्स की अगर बात कर रहा हूं, इसके बाद पहले बैलेंस शीट ही देख लेते हैं। यहाँ पे रिजर्व यहाँ पे देख सकते हो हाईएस्ट एवर इनके पास में। बोरोइंग तो होती है यहाँ पे, भाई ये लोन लेके तो लोन देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बोरोइंग यहाँ पे रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिक्स्ड एसेट यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद में आगे मैं चलता हूँ, प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे ऑलमोस्ट 69% है, और एफआईज यहाँ पे 10.23, डीआईज है 17.50, पब्लिक है 3.68। यस पब्लिक देखो ओनली अगर मैं 4% पब्लिक लेता हूँ तो अच्छे स्टॉक्स में पब्लिक आपको कम ही मिलेगी। रिटेल इन्वेस्टर, हम जैसे इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इसलिए अगर आपको अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखना। आपको कोई भी खराब स्टॉक के बारे में बिल्कुल भी यहाँ पे डिस्कशन नहीं होगा, ठीक है। तो ओनली 4% यहाँ पे पब्लिक है, इसका मतलब क्या 96% जो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। तो बेहतरीन इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। बाकी आप इस पीपीटी पे क्लिक करोगे और इंफॉर्मेशन मिलेगी। फाइनेंशियल ईयर को भी जाके देख लेना और इसके बारे में बहुत कुछ आपको पढ़ने का मिलेगा। तो स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न है, कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, अच्छी खासी सेल्स में इंप्रूवमेंट हो रहा है। प्रॉफिट अगर मैं लास्ट ईयर को छोड़ देता हूं, बाकी शानदार प्रॉफिट इसने दिया है यहाँ पे, करेक्ट। और स्टॉक हमें आज से 5 साल पहले का प्राइस पे मिल रहा है, तो ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। उसके बाद में अगर मैं एसबीआई कार्ड का फ्यूचर देखता हूं तो इंडिया में अगर हम बात करते हैं ऑलमोस्ट 5 to 6% के पास ही ये कार्ड्स हैं। और अगर मैं यूएसए से कंपेयर कर रहा हूं अमेरिका से, तो वहां पे कार्ड होल्डर्स ऑलमोस्ट 82% है।
तो ग्रोथ देख सकते हो 5-6% से, अगर मैं 6% पे ले रहा हूं और वहां पे 82% है। फ्यूचर बहुत इसका अच्छा है और ये डिजिटल पेमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होती है और हर कोई अभी कार्ड की तरफ जा रहा है। हर किसी के पास में एटलीस्ट एक कार्ड, जो भी जॉब होल्डर है उनके पास एक कार्ड तो होता ही है, बट आजकल वहां पे मल्टीपल कार्ड्स भी रखने लगे हैं, 2 कार्ड 3 कार्ड, क्योंकि हर कार्ड अलग अलग ऑफर देता है, अलग अलग फैसिलिटी देता है, तो हर एक इंसान 2-3 कार्ड्स इजीली रखने लगा है। तो यहाँ पे जो कार्ड होल्डर्स है उनकी संख्या भी इंक्रीज होगी और पर पर्सन नंबर ऑफ कार्ड्स भी यहाँ पे इंक्रीज होंगे। तो फ्यूचर इसका अच्छा है। लॉन्ग टर्म का अगर व्यू है, शानदार स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा रहती है, तो इसमें ध्यान से आपको रखना है। बाकी ये जो टारगेट है वो आपको इजीली यहाँ पे इसमें मिल जाएंगे। अगर कहीं पे भी आपने पोजीशन बना रखी है इस स्टॉक में, यहाँ पे देखो हमारे पास में 2 टारगेट है, एक तो 24% का था, देन सेकंड टारगेट हमारा क्या आया था यहाँ पे 40% का था। अब ये बताओ अगर 24% मुझे 1 ईयर में भी आ रहा तो क्या दिक्कत है, अच्छा खासा गेन है। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक में हमें फिर से ट्रेड करने के लिए मैं दो मेथड आपको बताता हूं। आपको अगर लॉन्ग टर्म में रखना है नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स के लिए, तो पोजीशन बना के उस स्टॉक को अलग से रखो, अलग अकाउंट में। एक दूसरा अकाउंट लो, वहां पे हमें ट्रेड करना है ओनली। जैसे हमारा 20% पैसा बनेगा हम यहां से एग्जिट लेंगे, फिर हम इसका वेट करेंगे वापस आने का, है ना। हमें देखो टारगेट ये देते हैं स्टॉक। अगर मैं यहां पे बात करता हूं, इसका देखो हाई कहां पे लगाया था इसने, यहां पे लगाया था सितंबर 21 में, और आज ये कहां पे खड़ा स्टॉक 2020 के प्राइस पे खड़ा। तो यहां पे आते हैं, देखो 2020 में स्टॉक का जो प्रॉफिट है वो क्या था। प्रॉफिट अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे इसका नेट प्रॉफिट था ऑलमोस्ट 1200 करोड़ था, ठीक है। और आज जो इसका जो प्रॉफिट है यहां से देखो डबल हो गया है प्रॉफिट। अगर मैं 2024 की बात कर रहा हूं तो यहां पे प्रॉफिट ऑलमोस्ट यहां पे डबल हो गया था, यहां पे थोड़ा कम है बट यहां पे डबल हो गया था। क्या स्टॉक डबल हुआ यहां से, बिल्कुल भी नहीं हुआ, ठीक है। यहां पे क्या था इसका 826 या 8 कितना ये प्राइस है 828 जो भी है ना, तो यहां पे इसका प्राइस था। तो इसका मतलब क्या है कि आपको 5 साल पहले के प्राइस पे मिल रहा है और काफी यहाँ पे फंडामेंटल इंक्रीज हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे देखो रेवेन्यू की बात कर रहा हूं तो ओनली यहाँ पे कितना था 9000 करोड़ था, जो इंक्रीज होके अगेन यहाँ पे डबल हो गया 18000 करोड़ हो गया। तो ठीक है, तो यहाँ पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमारे पास में, फ्यूचर इसका अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपने 2 मैंने अकाउंट आपको बता दिया, तीसरा क्या करना, अगर आपने कहीं ऊपर में इस स्टॉक को ले रखा है कहीं पे भी, अगर आपको 10% या 15% 20% का लॉस दिखाई दे रहा है अपने डीमेट अकाउंट में, तो क्या करना है, एक अलग डीमेट अकाउंट आप देखो। अगर आप इस स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो तो 3 से 4 आपके डीमेट अकाउंट मिनिमम होने चाहिए, करेक्ट। एक लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, एक स्विंग ट्रेड का होना चाहिए, और उसमें भी अगर हमारे पास अगेन अपॉर्चुनिटी मिलती है 15 to 20% डाउन स्टॉक आ जाता है अगेन हमारे बाइंग लेवल के बाद, तो अगेन हमें यहाँ पे एक अलग अकाउंट में ट्रेड करना है, न कि सेम में हम यहाँ पे एवरेज करेंगे। एवरेज हमें किसी भी स्टॉक में नहीं करना है। एवरेज का मेथड यही है कि आप अलग एक अकाउंट खोलो और उसमें आप ट्रेड लो, जिससे उसमें जैसे प्रॉफिट आएगा वहां से हम प्रॉफिट अपना बुक करेंगे। और अलग अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे इतने सारे स्टॉक हैं, कहीं पे भी हमें ये नहीं कि ये स्टॉक अगर मिस हो गया ये हो गया, नहीं, यहाँ पे हमेशा आपके लिए कभी भी इस मार्केट में एंट्री कर लो, अपॉर्चुनिटी आपको रहेगी, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें करना है। अगर आपको 15-20% का लॉस अगर दिखाई दे रहा है तो नया अकाउंट अगर है तो उसमें आप ट्रेड ले लो, नहीं है तो प्लीज आपको एक और अकाउंट बना लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऐसे हमें करना होता है इसमें ट्रेडिंग के लिए, करेक्ट। तो ये इसका व्यू है, बहुत शानदार स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी खासी आगे इसका फ्यूचर ग्रोथ होने वाला है। और जो भी नंबर ऑफ कार्ड होल्डर्स इंक्रीज होंगे तो एसबीआई कार्ड्स का एक अच्छा खासा नंबर यहाँ पे आएगा। ये गवर्नमेंट कंपनी है लेकिन इनका जो वे ऑफ वर्किंग है वो प्राइवेट कंपनी से भी अच्छा है, किसी भी लेवल पे आप इनको देख सकते हो। तो ये मुझे इसकी बहुत अच्छी बातें लग रही है, ठीक है।
तो इसमें मैं तो इस स्टॉक को लेके बिल्कुल भी टेंशन नहीं है मुझे तो, और मैं इस पे बुलिश हूँ, ये अपना टारगेट अचीव करके देगा ही देगा। अच्छे स्टॉक्स में खराब रिजल्ट हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है, ये मैंने बहुत बार आपको बता चुका है, ठीक है। और डिजिटल पेमेंट सेक्टर का भी अभी स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा, तो इनकी डिमांड हमेशा रहेगी रहेगी। तो ये मेरा इसमें व्यू था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर आपको करना है। बट अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है, बाई सेल या होल्ड करना, वो आपको अपनी रिसर्च के बाद ही यहाँ पे पोजीशन बनानी है, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही आपको कोई डिसीजन लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।